नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 12 सितंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। इंडियन ऑयल में 523 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, ग्रेजुएट छात्राओं को 700 करोड़ की मदद। पटना में बनेगा एलिवेटेड पुल, जाम से मिलेगी राहत। नेपाल अस्थिरता पर बिहार सतर्क, सीमाओं पर सख्ती बढ़ी। दुर्गा पूजा में सुरक्षा सख्त, मूर्ति विसर्जन पर नियंत्रण। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन ऑयल में 523 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL में 523 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन 13 से 19 सितंबर तक आप ऑफिशियल वेबसाइट IOCL.com और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर कर सकते हैं। नए ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10वीं 12वीं या ITI टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए स्नातक डिग्री आवश्यक है। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 24 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्गों को छूट दी गई है। चयन मेरिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के आधार पर होगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए NATS, NAPS और इंडियन ऑयल पाइपलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। स्टाइपेंड अप्रेंटिस एक्ट के अनुसार दिया जाएगा। नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, ग्रेजुएट छात्राओं को 700 करोड़ की मदद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने CM बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 700 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे 1.40 लाख छात्राओं को 50 से 50 हजार रुपए की राशि मिलेगी। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए है। राज्य में 5 लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं हैं, जिनमें से 4.5 लाख ने आवेदन कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर है। पूरी राशि के लिए 2500 करोड़ की जरूरत है। शेष राशि जल्द जारी होगी। योजना अप्रैल 2018 में शुरू हुई थी और 2021 से प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपए कर दी गई है। योजना का लाभ सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों से ग्रेजुएट छात्राएं ले सकते। पटना में बनेगा एलिवेटेड पुल, जाम से मिलेगी राहत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन दीदारगंज में कुल 1065 करोड़ की 6 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें सबसे खास फतुहा में बनने वाला 2.4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पुल है। यह पुल पटना से बख्तियारपुर मार्ग पर जाम की पुरानी समस्या में मुक्ति दिलाएगा। खासकर औद्योगिक क्षेत्र की गाड़ियों को राहत देगा। इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचने में हो रही परेशानी भी कम होगी। इसके साथ ही NH30 का चौड़ीकरण कर 4 लेन बनाने का कार्य भी शुरू होगा। ये सभी कार्य पथ निर्माण विभाग और बिहार राज्य सड़क विकास निगम द्वारा पूरे किए जाएंगे, जिससे यातायात सुगम होगा। नेपाल अस्थिरता पर बिहार सतर्क, सीमाओं पर सख्ती बढ़ी। नेपाल में हालिया आंदोलनों और जेल ब्रेक की घटनाओं के बाद बिहार सरकार ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में नेपाल से लगते सभी जिलों के DM और SP ने भाग लिया। सीमा पार से आने वालों की सघन जांच, संवेदनशील ठिकानों पर निगरानी और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। किसी भी आपात स्थिति में DGP या मुख्य सचिव से सीधे संपर्क का निर्देश भी दिया गया। राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। दानापुर में राजधानी व संपूर्ण क्रांति का ठहराव शुरू। अब राजेंद्र नगर से नई दिल्ली तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस दानापुर स्पेशल पर भी रुकने लगी है। इसका शुभारंभ बीते बुधवार को सांसद डॉक्टर भीम सिंह, राम कृपाल यादव और अनामिका सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। तेजस राजधानी दानापुर पर रात 7:46 बजे पहुंचेगी और 7:48 पर रवाना होगी। वहीं वापसी में सुबह 4:15 पर पहुंचेगी। संपूर्ण क्रांति रात 7:55 बजे पहुंचेगी और 7:57 पर रवाना होगी। वापसी में सुबह 5:48 बजे आएगी। इसके साथ ही कई अन्य ट्रेनों का ठहराव मोड़, करोटा, सिलाव, पावापुरी रोड, बनाही, भदोड़ा, धीना आदि स्टेशनों पर भी शुरू किया गया है। यात्रियों को इसके सुविधा मिलेगी। विधानसभा चुनाव तैयारी में अफसरों को विशेष प्रशिक्षण। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाची अधिकारी RO का 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण पटना में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया का हर पहलू जैसे नामांकन, आचार संहिता, EVM, VVPAT प्रबंधन, मतगणना, पोस्टल बैलेट, मीडिया निगरानी आदि से अवगत कराना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के निर्देशन में प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
उद्घाटन सत्र में वरिष्ठ अधिकारियों ने लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाने के लिए निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की अपील की। दुर्गा पूजा में सुरक्षा सख्त, मूर्ति विसर्जन पर नियंत्रण। पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं। प्रतिमा की ऊंचाई 20 फीट और पंडाल की अधिकतम ऊंचाई 40 फीट निर्धारित की गई है। पीओपी और जहरीले रंगों का प्रयोग प्रतिबंधित है और नदी में मूर्ति विसर्जन पूरी तरह वर्जित रहेगा। जुलूस व पंडालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। डीजे, आतिशबाजी, आपत्तिजनक पोस्टर और अफवाहें फैलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। महिला पुरुषों के लिए अलग कतार और अग्निशमन की व्यवस्था अनिवार्य होगी। सभी कार्यक्रमों के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। मोदी सरकार से बिहार को सड़क और रेल परियोजनाओं की सौगात। केंद्र सरकार ने मोकामा से मुंगेर 82.40 किलोमीटर लंबी 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं का मंजूरी दी। इस परियोजना पर 4,447 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 2.5 साल में पूरा किया जाएगा। सड़क के बनने से पटना पहुंचने में 1.5 घंटे की बचत होगी। फतुहा से बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर नया रेल पुल और नई लाइन के सर्वे को भी मंजूरी मिली है। साथ ही भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट रेलखंड की 177 किलोमीटर लंबे दोहरीकरण कार्य को स्वीकृति दी गई है। इससे बिहार, झारखंड और बंगाल के यात्रियों और व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा। यह विकासात्मक कदम चुनावी साल में बिहार के लिए अहम माने जा रहे हैं। बिहार में गेंदा खेती से किसानों को मिलेगा लाभ। बिहार सरकार ने गेंदा विकास योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को गेंदा फूल की खेती के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। 1 से 2 हेक्टेयर तक की खेती पर 50% यानी अधिकतम 40,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी। खेती के साथ साथ मालवाहक गाड़ियों की खरीद भी 50% तक अधिकतम 3,25,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। लाभ के लिए किसानों के पास जमीन या जमीन मालिक का इकरारनामा जरूरी है। यह योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को आसान बनाने का उद्देश्य रखती है। अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय से संपर्क करें। लेट ITR फाइलिंग पर जुर्माना, ब्याज और टैक्स नुकसान। वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक जमा किया जा सकता है, लेकिन इसमें जुर्माना और ब्याज देना होगा। 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए 5,000 रुपए जुर्माना और कम आय वालों के लिए 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। देर से फाइलिंग पर पूंजी हानि और कुछ टैक्स छूटों का नुकसान होगा। करदाता ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। समय पर रिटर्न भरवाना फायदेमंद रहेगा। राष्ट्रीय सम्मेलन में जिलों के समग्र विकास पर चर्चा। सरकार और बिहार के संयुक्त प्रयास से पटना में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेता योजनाओं और बिहार की नागरिक केंद्रित सुधारों को प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में जीविका की दीदी की रसोई, लखपति दीदी, पंचायतों और नौकरियों में महिलाओं के लिए एक्शन, डिजिटल गवर्नेंस और नालंदा बेगूसराय के समग्र मॉडल जैसे नवाचारों पर चर्चा होगी। उप मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि रहेंगे। अंत में बोधगया, नालंदा और वैशाली के दौरे होंगे। पटना से अब आरा होकर चलेगी कोलकाता गरीब रथ। पटना से कोलकाता गरीब रथ अब आरा जंक्शन से चलेगी, जिससे आरा, बक्सर और यूपी के यात्रियों को फायदा मिलेगा। ट्रेन नंबर 1239560 से बदलकर 1312728 हो गया है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन आरा से शाम 6:30 बजे चलेगी, जबकि कोलकाता से रात 8 बजे रवाना होगी। मार्ग में पटना और दानापुर पर भी ठहराव होगा। आरा रेल यात्री संगठन की मांग पर यह बदलाव हुआ है। फेस्टिव सीजन में बढ़ी भीड़ को ध्यान में रखकर यह बड़ा तोहफा यात्रियों के लिए है। बिहार के किसानों के लिए नया डिजिटल ऐप हर जानकारी के साथ। बिहार सरकार ने बिहार कृषि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे किसान घर बैठे खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप में किसान पासबुक, फसल रोग से बचाव, मंडी के भाव,
मौसम अपडेट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कृषि विशेषज्ञों के सुझाव मिलते हैं। साथ ही किसान अपनी शिकायतें भी सीधे ऐप में दर्ज करा सकते हैं। यह ऐप किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से लेने में मदद करता है और खेती में पारदर्शिता व सुविधा बढ़ाता है। लाखों किसान इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। भारत से पाक क्रिकेट मुकाबला एशिया कप में तय है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच को रोकने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक मैच है और इस पर सुनवाई जरूरी नहीं। भारत सरकार ने भी इस मैच की अनुमति दी है, लेकिन दोनों देशों के बीच दिव्य पक्षीय सीरीज नहीं होगी। एशिया कप में भारत से पाक के 3 मैच होने की संभावना है। 14 सितंबर को पहला, 21 सितंबर को सुपर 4 राउंड और 28 सितंबर को फाइनल में तीसरा मैच। भारत पाक क्रिकेट संबंध 2008 के मुंबई हमले के बाद तनावपूर्ण है। बिहार चुनाव से पहले पाटिल का विकास बयान। बीते दिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने पटना में कहा कि PM मोदी और CM नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में बिहार के युवाओं को काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में कृषि और उद्योग दोनों में नए अवसर मिलेंगे। पाटिल ने बिहार के पानी संसाधनों पर संतोष जताया और कहा कि सरकार ने विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि आवंटित की है, जिससे बिहार का विकास और तेज होगा। राज्य में सत्ताधारी गठबंधन NDA चुनाव तैयारियों में जुटा है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अमरजीत कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, आदित्य सिंह, राकेश मिश्रा, मोहम्मद सनाउल्ला। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर, और आज का सवाल है, दुर्गा पूजा में डीजे और आतिशबाजी पर रोक लगाना सही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।